झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में काशी डंगाल में एकल चेक डैम निर्माण का शिलान्यास किया गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशनल 24 न्यूज चैनल। इस पर की सबसे बड़ी खबर झारखंड के जामताड़ा से है, जहां झारखंड विधानसभा अध्यक्ष नाला विधायक रविन्द्रनाथ महतो ने महाशिवरात्रि के अवसर पर नाला प्रखंड के काशी डंगाल गांव के जोड़िया पर लघु सिंचाई प्रमंडल जामताड़ा द्वारा लगभग 45 लाख की लागत से एकल चेक डैम निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर मांगलिक मंत्रोच्चारण के साथ किया। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्थानीय किसानों को जानकारी देते हुए कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों के साथ जोड़ने के लिए क्षेत्र के जोड़िया में श्रृंखला व चेक डैम का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदर्श हेमंत सोरेन की सोच है कि गुरु की मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सोच है कि हम लोग हर हाल में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार कैसे करें। क्षेत्र में जो किसान है वह मजदूर वर्ग के किसान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय, विभिन्न तरह के आपदा से झेलते हुए किसान दिन दिन कमजोर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जोड़िया में चेक डैम का निर्माण हो जाने से किसानों को 2 से 3 फसल मिल सकता है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति काफी सुधार हो सकती है। वहीं निर्माण कार्य को लेकर संवेदक एवं विभागीय अधिकारी को कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष के साथ विधायक प्रतिनिधि वासुदेव हंसदा के साथ दर्जनों झामुमो कार्यकर्ता सहित किसान मौके पर मौजूद रहे। चेक डैम निर्माण का शिलान्यास हम लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिल करके किया और इस शिलान्यास समारोह में इस गांव के झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगुवा नेता मानिक तूफान, उसके बाद भास्कर, उसके बाद ग्राम प्रधान, मुखिया जी, पूर्व मुखिया और विशेष करके हमारे साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रतिनिधि वासुदेव हंसदा जी उपस्थित हैं। हमारे राज किसानों का राज है, देश भी किसान का देश है। जब तक किसान का उन्नति नहीं होगा तब तक आप झारखंड का उन्नति के बारे में अगर सोचना है तो वह बेमानी होगा। इसी को दृष्टिपथ में रखते हुए हमारे आदरणीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्राकृतिक जल स्रोत है, जिससे होकर के पानी बह करके नदी के बाद समुद्र में मिल जाता है और वह पानी हमारे लिए बेकार हो जाता है, उन तमाम पानियों को रोकने का एक प्रयास किए हैं, ताकि उस पानी को अगर हम लोग 3 से 4 महीना रोक लेते हैं उसी गांव में, तो उस पानी से हमारे गांव के अंदर में जो प्यासा खेत है, बरसों से उस खेत में खेती नहीं हो पाया है। किसान लोग बहुत मेहनत करने के बाद सिर्फ वर्षा के पानी से ही खेती कर पाते हैं। वैसे तमाम जमीन में खेती होने का संभावना बढ़ जाता है और स्वाभाविक सी बात है कि आज भी किसान का जो माली हालत है उतना अच्छा नहीं है। एक तो किसान के कृषि कार्य करने में बहुत मेहनत होता है और दूसरी किसान का जो उपज है उस उपज का भी 16 आना मूल्य किसान को नहीं मिलता है और बरसों से इसी तरह के हालत रहने के चलते आज के हमारे यहाँ के किसान एक मजदूर किसान का रूप ले चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पार्टी के अगुवा नेता आदरणीय दिसम गुरु के नेतृत्व में और युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बीड़ा उठाया है कि सबसे पहले बड़ा प्रकल्प नहीं बना करके जो प्राकृतिक स्रोत हमारे राज्य के अंदर में उपलब्ध है गांव ग्रामीण में, उसी में हम लोग पानी रोकने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं इससे भी आगे कि सिर्फ यहाँ हम लोग चेक डैम निर्माण करके ही छोड़ने वाले में से नहीं है। हम लोग चेक डैम निर्माण करने के बाद आज हमारे यहाँ पर्याप्त विद्युत व्यवस्था हो रहा है और पर्याप्त विद्युत व्यवस्था होने से कृषि कार्य में भी हम लोग विद्युत का उपयोग करेंगे और आने वाला समय में इस नदी से प्लास्टिक पाइप के माध्यम से और लिफ्ट
करके पानी को और ऊंचे जगह में ले जाने का काम करेंगे, ताकि गांव के लोगों का एक भी बीघा जमीन असिंचित न रह जाए। उसको सिंचित करने के लिए, उसमें फसल करने के लिए ये हम लोगों का कार्यक्रम है।